तुम लोगों का बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफी पहले पूछा गया था। इसमें फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने के बारे में कहा गया है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट्स, ये हमने तुमको बताया है। लेकिन इसके बाद जो है एक सेक्शन है इसमें, हाउ डज इट डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड रेजोनेंस पोटेंशियल। तो हमें लगता है ये एक बार जो है इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर देना सही रहेगा। तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को लेकर के ही चलते हैं और उसी से समझते हैं। तो ये जो तुम्हारा फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि ये दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। फ्रैंक और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट मरकरी एटम्स के साथ किया था और उन्होंने ये शो किया कि जो बोर का क्वांटाइजेशन थ्योरी है, बोर ने जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बारे में बात किया था, दैट इज नॉट ओनली ए थियोरेटिकल एस्पेक्ट बट इट इज एक्चुअली देयर। तो ये जो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और विजुअलाइजेशन। एटम के अंदर क्या हो रहा है हम आंख से नहीं देख सकते, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स इनसाइड द एटम। एटम के अंदर जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो कि बोर ने प्रपोज किया था, उसका विजुअलाइजेशन है। दिस experiment establishes the Bohr's theory of quantized energy levels inside the atom। एटम के अंदर जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स है उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या उसको एस्टैब्लिश किया है एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग जरा समझ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का डायग्राम तुमको किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, कहीं से भी देख सकते हो, सब जगह एक ही है। तो ये जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें हम इसका पहले एक सेटअप दिखाते हैं जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। दिस इज द सेटअप। अब इसमें होता क्या क्या है, ये सारे डब्बे जो है ये क्या है, जरा हम लोग ये समझ लें। तो इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो इस प्रकार का है। दिस वन इज द स्कीमेटिक डायग्राम। चलो यहीं से बढ़ते। तो इसमें होता क्या क्या होता है बेसिकली, इसमें जो है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यहाँ पे गैस जो मरकरी वेपर इन्होंने लिया था, ये गैस ट्यूब में भरा रहता है। टी इज द गैस ट्यूब, जिसमें प्रेशर जो है करीबन 1 mm ऑफ मरकरी रहता है। ट्यूब के अंदर जो है ये गैस भरी होती है। The tube T contains Hg vapor at 1 mm of Hg प्रेशर। प्रेशर जो है हम लोग कितना mm Hg है मरकरी है उसमें मापते हैं। तो ये पहला काम हुआ ट्यूब का। ट्यूब के अंदर जो है तुम्हारा वो मरकरी वेपर भरा हुआ। इसमें जो फिलामेंट है ये फिलामेंट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जिसको लो टेंशन बैटरी बोलते हैं। ये जो है फिलामेंट गर्म होता है, स्लोली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलते हैं। फिलामेंट F produces slowly moving
electrons and B is a low tension battery, is a low tension battery. B जो है वो लो टेंशन बैटरी है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्सेलरेट होते हैं, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। जी जो है दैट इज ए ग्रिड, जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, उसमें भी एक ग्रिड लगा होता है थैराट्रॉन में। जी ग्रिड का काम क्या होता है ये तुम जानते हो, ग्रिड एंड ए पोटेंशियल V accelerates the electrons from F to G। F to G जो है ये एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो है V को जो वेरिएशन है ये लगभग 60 to 80 वोल्ट्स तक हम इसको चेंज कर सकते हैं। V कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 to 60 और 80 वोल्ट्स, इतना दूर जो है हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, मैंने इसमें पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। पी जो है कलेक्टर प्लेट है जो कि स्लाइटली नेगेटिव पोटेंशियल V डैश में रहता है, इसके ये जो लगभग 0.5 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू G, इसका कारण क्या है बताएंगे। P इज द प्लेट दैट इज एट ए स्लाइटली नेगेटिव पोटेंशियल, negative potential of 0.5 volt with respect to B। इसका एक कारण है, कारण हालांकि तुमसे पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन हम बता देंगे। तो यहाँ पर ये इसलिए रखा जाता है नेगेटिव पोटेंशियल कि G से जो F से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकले वो G की ओर जा रहे हैं, तो G की ओर G से जो है G ग्रिड है, ये जो है परफोरेटेड इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब इसमें जो है होल्स होते हैं। तो G से वही इलेक्ट्रॉन जो है पास करके P को पहुंचेंगे जिनका एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच द प्लेट P। दिस इज डन टू एंश्योर that the electrons with sufficient kinetic energy greater than the negative potential, greater than the negative potential can reach the plate P। प्लेट P को वही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है, ग्रेटर देन द पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे एक मिली एमीटर लगा रहता है जो कि मिली एमीटर मेजर करता है करंट। मिली एमीटर ए मेजर्स द करंट। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, F से इलेक्ट्रॉन निकले, G से पास होकर के प्लेट P तक गए, करंट बन रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से एमीटर मेजर कर रहा है। V डैश इज द नेगेटिव पोटेंशियल बिटवीन G एंड P। और जो वेरिएबल ये जो है ये दिस वन इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट। ये साइन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हमें नहीं लगता है बहुत सही है, जो भी है। तो इसको वेरी करके जो है हम G और F के बीच में पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। दिस वन इज द अरेंजमेंट। अब इसमें आते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हम FH लिख रहे हैं, और फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एंड देयर एक्सप्लेनेशन। और इसके एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करेंगे। तो लेट अस सी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या इसका क्या बताता है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट।
let us see what is the observation and what we can explain from the experiment. तो इसमें ऑब्जर्वेशन जो लिया जाता है ये वोल्टेज और करंट के बीच में लिया जाता है. ऑब्जर्वेशन is taken between the voltage and current. वोल्टेज और करंट के बीच में ऑब्जर्वेशन. ये वोल्टेज और करंट के बीच में ऑब्जर्वेशन हम लोग कई जगह लेते हैं. ओम्स लॉ में भी लेते हैं, सेमीकंडक्टर में भी लेते हैं. तुम आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट करते हो थायराट्रॉन से, उसमें भी लेते हैं. बेसिकली ये जो वोल्टेज और करंट का वेरिएशन है ये एक ऐसा वेरिएशन है, ये जो है दिस इज ए कंडीशन कि जो क्वांटिटी फ्लो करा रहा है माने वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कारण जो फ्लो हो रहा है उसके बीच में हम देखते हैं तालमेल कैसा. इसको अगर ऐसे समझोगे तो ज्यादा बेटर रहे. जो फ्लो करा रहा है, फ्लो कराने का कारण और जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इनके बीच में क्या वेरिएशन है, क्या रिलेशन है. रिलेशन बिटवीन द कॉज ऑफ फ्लो वोल्टेज एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट, ये वेरिएशन. ठीक है, अब देखते हैं ये वेरिएशन इनको क्या मिला. तो यहाँ पे जो है V डैश जो तुम्हारा G और P के बीच में वोल्टेज है इसको कांस्टेंट रखते हैं और V को जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं 0 से लेकर के और करंट का ऑब्जर्वेशन लेते हैं. यहाँ पे जो तुम्हारा वोल्टेज है वो प्ले ग्रिड और फिलामेंट के बीच के वोल्टेज को हम लोग चेंज करते हैं. द प्लॉट ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज observed in the Frank-Hertz experiment is as shown. तो ये जो है वेरिएशन इनको मिला. कलेक्टर करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में जो वेरिएशन हुआ कुछ इस प्रकार का मिला. इसमें कुछ पीक्स दिख रहे हैं, कुछ डिप्स दिख रहे हैं. नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दिस. तो यहाँ पे सबसे पहले हम जरा ऑब्जर्वेशन ले, इसको ध्यान से देखें इस करंट वोल्टेज ग्राफ को. तो यहाँ पे ये पाया जाता है कि जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज हो रहा है. ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है. एक पर्टिकुलर V से नीचे जब तक वोल्टेज है कोई कलेक्टर करंट नहीं मिलता है. इसके बाद कलेक्टर करंट जो है बढ़ने लगता है. हम लिखेंगे सब. जो ऑब्जर्वेबल चीजें हैं वो ऑब्जर्वेबल चीजें तब बनता है जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 4.9 वोल्ट पे मिलता है. जब हम वोल्टेज को वैरी कर रहे हैं और हमारा पोटेंशियल 4.9 वोल्ट पहुंचता है, एट दैट स्टेज देयर इज समथिंग टू ऑब्जर्व. 4.9 वोल्ट पे एक डिप दिख रहा है, करंट ड्रॉप हो रहा है सडनली. अब फिर हमने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, 4.9 से आगे करंट इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद एक मैक्सिमम को जा रहा है और जैसे ही 9.8 के आसपास आ रहा है, जैसे यहाँ पे 9.8 के आसपास आ रहा है फिर से जो है ये डिप कर रहा है और काफी तेजी से डिप कर रहा है. इसको अगर हम बढ़ाते रहे तो हर बार जो है हमको इसी तरह का ऑब्जर्वेशन मिलेगा. डिक्रीज इन द कलेक्टर करंट. 5 वोल्ट लगभग हम बढ़ा रहे हैं. 4.9 है, फिर हमने 5 वोल्ट बढ़ाया, फिर उसके आगे 14.8 में जाएगा, फिर डिप होगा. दिस इज द ऑब्जर्वेशन. द करंट shows increase only after the accelerating voltage V is above 0.5 वोल्ट. लगभग इसके बाद होता है, हालांकि डायग्राम में ये पता नहीं चल रहा. उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन करने लायक चीजें हैं, देयर इज ए शार्प
fall in the current, collector current of course, current when V is nearly 4.9 volts. 4.9 volts जब ये पहुंचता है तब ये जो है यहाँ पे एक डिक्रीज हो रहा है. Again, when the voltage is increased, the current increases and reaches a maximum and again falls at 9.8 volt. And this pattern continues. ये जो पैटर्न है ये पैटर्न कंटिन्यू करता है as the voltage is increased at steps of 5 वोल्ट. 5 वोल्ट अगर हम बढ़ाते रहे तो ये जो है इंक्रीज करता रहा. इसी तरह का पैटर्न मिलता जाएगा आगे भी. तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन. अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. ये हम डिटेल्स तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं. आंसर तुमको अपनी समझ से लिखना, ये नहीं कि पूरा जो है छाप दिए. नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ. यहाँ पे हमने तुमको शुरू में ही बताया कि फिलामेंट जो है वहां पर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं दे आर स्लो इलेक्ट्रॉन. स्लो इसलिए रखा जाता है सो दैट वी कैन सी द वेरिएशन. अगर बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके ऊपर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, वो ऐसे ही फास्ट है और वो जो है भागता रहेगा. तो यहाँ पे स्लो इलेक्ट्रॉन्स जो है और लो प्रेशर इसलिए रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे डू नॉट लूज देयर एनर्जी इन कोलिजन विद मर्करी एटम्स. Slow electrons are used so that the variation in their energy is observed. Variation in their energy so that the variation in their energy is caused by the voltage, by the accelerating voltage. Accelerating voltage से जो है इनका वेरिएशन देखा जा सके. बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल मूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम F to P. Low pressure is kept to avoid collisions that can cause the loss of energy, loss of kinetic energy of electrons. इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो सकता है, इसलिए जो है लो प्रेशर रखा जाता है. ये दो कारण हैं. नाउ लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिलामेंट से निकले, फिलामेंट से निकल के ये प्लेट की ओर जा रहे हैं जी से होकर के. अब इन देयर पाथ ये जो है टकराएंगे, मरकरी के एटम्स टकराएंगे, कोलिजन्स होगा. कई प्रकार के होते हैं, इलास्टिक होता है, नॉन इलास्टिक, इनइलास्टिक होता है. तो ये जो कोलिजन्स होते हैं अगर ये इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं जहां पे एनर्जी इनकी चेंज नहीं होती है, जहां पे एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं होता है, तो क्या होगा, ये कलेक्टर प्लेट को पहुंच जाएंगे. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा एंड दे विल रीच द कलेक्टर प्लेट. ये पहला कंडीशन है. द इलेक्ट्रॉन्स emitted from F are accelerated by the potential and they gain energy to reach P. ठीक. In course of their path, they collide with the Hg atoms, मरकरी एटम्स के साथ जो है ये कोलाइड करेंगे एंड दे मे लूज एनर्जी. हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनर्जी कभी भी लूज नहीं होगा, एनर्जी लॉस हो सकता है. इफ द इलेक्ट्रॉन्स do not
lose energy, then they will reach P। ध्यान देना, P के पास जो है नेगेटिव पोटेंशियल है, तो P तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के पास अच्छी खासी एनर्जी होनी चाहिए, जो हमने पिछले वाले पेज में तुमको बताया। वो जो है 0.5 वोल्ट्स पे रखा हुआ है, उसका जो है नेगेटिव पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेगा। तो वही इलेक्ट्रॉन पी को पहुंच सकता है जिसके पास इतनी एनर्जी है कि 0.5 वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल को वो ओवरकम कर जाए। ठीक है, हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी मिल रही है, वो तेजी से जो है पी की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पे 4.9 वोल्ट पर क्या होता है, और ये 4.9 वोल्ट क्या है, इसी पर तुम्हारा ये क्वेश्चन है। increase in potential will cause the speeding up of electrons and they will reach P. अब सवाल ये है, what happens at 4.9 volt, or what is this voltage 4.9 वोल्ट, ये वोल्टेज कौन सा है, क्या है, क्यों यहाँ पे जो है डिप दिख रहा है ग्राफ। अगर हम पोटेंशियल को कुछ ऐसे बढ़ाते हैं कि हमारा पोटेंशियल 4.9 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी कितनी होगी, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी जब वो ग्रिड को पहुंचेगा। अब जो है, अब अगर इस स्टेज में वो किसी एक इलेक्ट्रॉन से, किसी मरकरी एटम से इनइलास्टिक कोलिजन करता है, इनइलास्टिक कोलिजन में वो कंप्लीटली इनइलास्टिक कहे तो ज्यादा सही रहेगा, कि वो अपनी सारी एनर्जी उस मरकरी एटम को दे दे, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं बचेगा कि वो जी से पी को जाए, और करंट जो है डिक्रीज कर जाएगा, जीरो हो जाए। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होने का कारण बताएंगे। और ये मरकरी एटम जो है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेगा, और ये अपने ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। इसी को क्रिटिकल पोटेंशियल कहते हैं, इसी को क्रिटिकल पोटेंशियल कहते हैं। At 4.9 electron volt, the electron has energy 4.9 eV electron volt. If this electron collides inelastically with a Hg atom, then it transfers all its energy to the Hg atom, Hg atom को पूरी एनर्जी दे देता है, and the electron has no energy left, उसके पास कुछ नहीं बचा होता है, कोई एनर्जी नहीं बची होती है left so that it can reach P, प्लेट को पहुंच पाए, कोई एनर्जी इसके पास नहीं बची होती। सो द करंट फॉल्स एट 4.9 वोल्ट। 4.9 वोल्ट is called the critical potential. क्रिटिकल पोटेंशियल बोलते हैं। दिस इज द potential or energy that is required to excite an atom from its ground state to higher excited state या higher energy state। ग्राउंड स्टेट से एक एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है, इसको हम लोग क्रिटिकल पोटेंशियल बोलते हैं। इसके और भी नाम है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो 4.9 वोल्ट पर ये कांड हो रहा है। ठीक है।
इसके बाद हम वोल्टेज को फिर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी उनकी मिल रही है। इनेलास्टिक कोलिजन के बाद भी उसके पास कुछ एनर्जी बच रही है कि वो नेगेटिव पोटेंशियल V डैश को ओवरकम करे और प्लेट तक पहुंचे, करंट बढ़ रहा है। ठीक है, अब 9.8 में फिर एक कांड हो रहा है। क्या कांड हो रहा है देखते हैं। As the accelerating potential is increased, the electrons gain more energy, so that even after inelastic collision, they have some energy left. They have some energy left that can take them to plate P, and thus the current increases again. करंट फिर से जो है यहां पर इंक्रीज होता है। तो ये यहां पे हो रहा है। अब 9.8 पे जब हम आते हैं तब क्या होता है, तब फिर जो है करंट डिक्रीज हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसकी एनर्जी 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये डिफरेंट मरकरी एटम्स के साथ जो है कोलाइड कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो है दो कोलिजन्स कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं। दो कोलिजन्स कर रहा है विद डिफरेंट मरकरी एटम्स, जिसकी वजह से जो है करंट यहाँ पर फिर वही प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी अपना पूरा लूज कर दे रहा है, प्लेट को नहीं पहुंच पा रहा है और करंट जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ पर दो मरकरी एटम्स जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों मरकरी एटम्स को एक्साइट कर रहा है फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट, जिसकी वजह से हमको सेकेंड मिनिमम मिल रहा है। एट 9.8 वोल्ट द इलेक्ट्रॉन्स have kinetic energy 9.8 electron volt, so that they collide with different mercury atoms, different Hg atoms, and each atom is excited to the higher state. तो ये जो है यहां पर इसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर लिखें, देयर आर टू इनइलास्टिक कोलिजन, दो इनइलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं यहां। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी एक बार में ना लूज करके दो बार में लूज कर रहा है और प्लेट को नहीं पहुंच पा रहा। द इलेक्ट्रॉन loses its 9.8 electron volt energy in 2 steps and fails to reach P, so that there is again a dip in the current. करंट जो है यहां पर फॉल कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन यहां पे हो रहा है, ये सेकेंड मिनिमम। जितनी बार इनइलास्टिक कोलिजन होगा मरकरी एटम्स जो है वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद ये जो है फिर ग्राउंड स्टेट में भी आएंगे, तो वहां पर ये फोटोन इमिट करेंगे। फोटोन की जो एनर्जी है, रेडिएशन जो निकल रहा है, उससे हम लोग बाकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेशंस का मतलब है एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया है उससे देखा गया है कि जो 4.9 वोल्ट है उसके 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोरिस्पॉन्डिंग जो एमिशन होता है लगभग 2500 एंगस्ट्रॉम का, उसमें एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो इनइलास्टिक कोलिजन में अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, दैट इज इक्वल टू द क्रिटिकल पोटेंशियल या एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में हमको पता चलता है।
Thus, each inelastic collision takes the Hg atom to an higher state, and there is the higher state. तो ये कंडीशन यहाँ पे हो रहा है। तो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इट इज ए क्रिटिकल पोटेंशियल। तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन और शोज द क्रिटिकल पोटेंशियल। डेफिनेशन हम लिखेंगे क्रिटिकल पोटेंशियल। क्रिटिकल पोटेंशियल का ये बता रहा है कि ये 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्रिटिकल पोटेंशियल। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पोटेंशियल होता क्या है इसको एक बार अच्छे से समझ ले। जो अलग अलग पोटेंशियल्स होते हैं, हालांकि ये हमने बताया है लेकिन तुम्हारे एग्जाम पर्पज से जो है आई थिंक इट शुड बी मेड मच क्लियर टू यू। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल्स कई प्रकार के होते हैं, हमने बताया है क्लास में, फिर एक बार हम बता दें। जिसको हम लोग क्रिटिकल पोटेंशियल बोलते हैं। क्रिटिकल पोटेंशियल होता है वो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम दिखाते हैं। तो एक न्यूट्रल एटम को ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी का यूज होता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पोटेंशियल। और इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्साइटेशन और एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसी क्रिटिकल पोटेंशियल को इसमें जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है इसको रेजोनेंस या रेडिएशन पोटेंशियल भी कहते हैं। कि क्यों ये नाम है बता रहे हैं, हालांकि ये तुम्हारे लेवल का अभी नहीं है। द मिनिमम एनर्जी in electron volt required to take an electron, to take an atom to its higher excited state from the ground state या neutral state is called critical potential। इसी को हम लोग क्रिटिकल पोटेंशियल कहते हैं। क्रिटिकल पोटेंशियल is of two types। one, पहला जो क्रिटिकल पोटेंशियल होता है इसको एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल में जो है इलेक्ट्रॉन को हम नॉर्मल, जो एटम है उसको हम नॉर्मल से एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं और ये उस पर्टिकुलर स्टेट का एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है। इसको हम लोग रेडिएशन पोटेंशियल या रेजोनेंस पोटेंशियल भी कहते हैं। फर्स्ट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। This is also called the resonance or the radiation potential। ये क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी से आता है। रेजोनेंस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम रेडिएशन से इसको हायर स्टेट में ले जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है E बराबर h/nu अगर हम कंसिडर करें so this frequency is such that the energy is equal to the energy difference between the two states। फर्स्ट स्टेट और उसके ऊपर वाला स्टेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, फोटोन की एनर्जी एकदम उसी के बराबर है। इसीलिए जो है रेजोनेंस जैसा कंडीशन होता है, इसको रेजोनेंस पोटेंशियल कहते हैं। दिस पोटेंशियल is used to excite the atom from its ground state
टू हायर एक्साइटेड स्टेट, हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइट कर रहे हैं। आयोनाइजेशन का मतलब जानते हो, कंप्लीटली जो है हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे एक ऑर्बिट से, उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, the energy required to remove an electron from its orbit to infinite distance, मैंने उसको फ्री कर देना फ्रॉम द न्यूक्लियस या एटम भी कह सकते। अब यहाँ पे जो है तुम्हारा क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में ये डिफरेंशिएट कैसे करता है। तो तुम इसके लिए जो है इसका एक हिंट हम तुमको दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तुम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल का एक्सपेरिमेंट करते हो, उस एक्सपेरिमेंट में क्या पाते हो कि एट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल तुम्हारा करंट जो है तब बहुत तेजी से बढ़ता है कि नहीं। तुम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल का एक्सपेरिमेंट है, तुम लोग पहले उसमें लैंग्वेज चाइल्ड लॉ वेरीफाई करते हो, फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालते हो, ये 15 या 16 वोल्ट के आसपास जैसे ही आते हो तुम्हारा करंट जो है बहुत तेजी से बढ़ता है एंड इट गोज आउट ऑफ स्केल, दैट इज आयोनाइजेशन। इस एक्सपेरिमेंट में हमको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे करंट का एक कंटिन्यूअस पैटर्न मिल रहा है। सो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इज basically describing the excitation potentials or resonance potential। पहला स्टेट 4.9, उसके बाद दो कोलिजन्स हुए, दो कोलिजन्स में जो है दो एटम्स एक्साइट हुए, 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के जा रहा है, वो दो मरकरी, वो डिफरेंट मरकरी एटम से टकराया, सारी एनर्जी दे दिया, दो मरकरी एटम जो है चले गए अपना हायर स्टेट में, फिर वो एमिशन किए ग्राउंड स्टेट में आ रहे। फिर उसके बाद हम और वोल्टेज बढ़ाए, 9.8 से भी आगे बढ़े 14.8, 5 के वोल्ट में बढ़ाया जाता है। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा मरकरी एटम्स को एक्साइट किया फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट। तो ये जो तुमको पैटर्न मिल रहा है, जो तुमको ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है, दिस ग्राफ विल कंटिन्यू as long as you go on increasing the potential। so this is क्रिटिकल पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल। लेकिन जब तुम आईपी करते हो वहां पे क्या होता है, एट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल तुम्हारा करंट जो है भागने लगता है, आउट ऑफ स्केल चला जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज आयोनाइजेशन हो गया, नाउ देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो तुमको दिखता है पीएन जंक्शन डायोड में भी। तो दिस इज द डिफरेंस। In Frank Hertz experiment, we observe a continuous variation in the plate current as we go on increasing the potential। जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं, हो क्या रहा है, डिफरेंट एटम्स जो है मरकरी एटम्स एक्साइट होते जा रहे हैं, फिर डी एक्साइट हो रहे। डी एक्साइटेशन यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। द Hg एटम्स आर एक्साइटेड बाय inelastic collision and they reach higher excited state। ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। द करंट shows increasing decreasing pattern, ये एक पैटर्न शो कर रहा है।
in ionization potential IP experiment, IP माने ionization potential experiment, the current abruptly increases when the accelerating potential is equal to the when the accelerating potential is equal to the ionization potential. So this is the difference. ये दोनों में डिफरेंस है, इसी तरह से डिफरेंशिएट करता है. तो फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली it is showing the critical potential. The Frank-Hertz experiment proves the critical या excitation of potential, excitation और resonance potential, क्योंकि यहां पर जो है कंटिन्यूअस करंट का पैटर्न मिल रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, भाग नहीं रहा है करंट. दिस इज द डिफरेंस.